ओम लक्ष्मी नमः। दोस्तों, आज सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व माना गया है। शुक्रवार का दिन धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शुक्रवार व्रत के समय यह कथा सुनने और सुनाने की परंपरा है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, ईमानदार और संतोषी स्वभाव के थे, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। कई बार ऐसा होता था कि उन्हें एक समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता था। फिर भी वे भगवान का स्मरण करते और कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करते थे। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करती और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनके परिवार का जीवन सुखमय हो जाए। वह कहती है, माताएं, हमें इतना ही धन दीजिए कि हम अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें और किसी भूखे को भोजन करा सकें। एक दिन एक वृद्धा उनके घर आई। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी गरीबी के बावजूद उसका आदर सत्कार किया और घर में जो थोड़ा सा भोजन था वही प्रेम पूर्वक उसे खिला दिया। वृद्धा उसकी सेवा से, विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुई। जाते समय उसने कहा, बेटी, यदि तुम लगातार 21 शुक्रवार तक माता लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और नियम से करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वृद्धा वास्तव में माता लक्ष्मी थी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। ब्राह्मण की पत्नी ने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। वह प्रत्येक शुक्रवार प्रातः स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती, घर की सफाई करती और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करती। वह सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करती, खीर या मीठे का भोग लगाती और पूरे दिन सात्विक भाव से व्रत रखती। शाम को कथा सुनती और प्रसाद बांटती। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। ब्राह्मण को अच्छे कार्य मिलने लगे, घर में धन आने लगा और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। परिवार में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बन गया। उन्होंने अपनी आय का कुछ भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह गरीबों का अपमान करता था, कभी कभी किसी की सहायता नहीं करता। उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण का परिवार अचानक संबंध सर्वव्रत हो गया है। उसके इसका कारण पूछा। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से कहा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा और शुक्रवार के व्रत का फल है। व्यापारी ने भी व्रत रखना शुरू किया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अधिक धन प्राप्त करना था। वह न तो श्रद्धा से पूजा करता और न ही किसी की सहायता करता। कुछ समय बाद उसके व्यापार में हानि होने लगी। वह चिंतित होकर एक विद्वान पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, व्रत का फल केवल बाहरी पूजा से नहीं मिलती। सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, दया, विनम्रता और सदाचार भी आवश्यक है। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ स्वच्छ प्रेम, परिश्रम और दान का भाव होता है। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपना व्यवहार बदल दिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से उन्नति करने लगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार पूरे नगर में शुक्रवार व्रत की महिमा फैल गई। लोग श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगे और अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, परिश्रम तथा दया के गुण अपनाने लगे। नगर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि केवल मन की इच्छा से किया गया व्रत पूर्ण फल नहीं देता। सच्चे मन से की गई भक्ति, ईमानदारी, परिश्रम, दान, सेवा और विनम्रता ही माता लक्ष्मी को पसंद करती है। जहाँ स्वच्छ प्रेम, सदाचार और संतोष होता है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। जो श्रद्धापूर्वक शुक्रवार का व्रत करता है, माता लक्ष्मी उसकी उचित
मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, परिवार में सुख शांति बनाए रखती है और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बोले माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ओम लक्ष्मी नमः।